जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर पर हार्दिक वंदन, चंदन और अभिनंदन। साथ ही आप तमाम झारखंड के विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को झारखंडी जोहार। आज मैं आपको झारखंड चौकीदार भर्ती से संबंधित झारखंड के एक और जिले जहां पर रिजेक्शन लिस्ट, संशोधित रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दिया गया है और पुनः एक बार और आपको मौका दिया गया है फॉर्म को सुधार करने का। तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें। साथ ही साथ आप अगर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे पहले सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए जेएमएस कोचिंग सेंटर आपको सटीक और सुनिश्चित जानकारी देती है। ठीक है, चलो, यह है उपायुक्त का कार्यालय साहेबगंज, जिला सामान्य शाखा। ठीक है, मतलब साहेबगंज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पर चौकीदार भर्ती से उससे संबंधित फॉर्म आता है और फॉर्म को बहुत सारे स्टूडेंट भरते हैं। ठीक है, देखो, विज्ञापन संख्या 1/2024 चौकीदार पद पर सीधी भर्ती हेतु इस कार्यालय के ज्ञापन 499 दिनांक 12/9/2024 के माध्यम से दिनांक 13/9/2024 से दिनांक 19/9/2024 तक विज्ञापन, दिनांक 28/12/2024 के माध्यम से 30/12/2024 के दिनांक 6/1/2025 तक साहेबगंज जिला अंतर्गत चौकीदार पद पर नियुक्ति से संबंधित दावा आपत्ति करने और निराकरण संबंधित अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र आवेदन आमंत्रित किया गया था। यहाँ तक देखो, साहेबगंज चौकीदार जो भर्ती है ना, वहां पर चौकीदार के पद पर वैकेंसी आती है। वो कब आती है? वो आपका जो है सो ये 12/9/2024 और 13/9/2024 में आपका फॉर्म आता है। बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद उन लोगों को रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस लिस्ट आता है, जहां से जिन विद्यार्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था उसे एक बार सुधार करने का मौका दिया गया। कब? 28/12/2024 से 30/12/2024 में आपको सुधार करने का मौका दिया गया और उसका डेट जो है ना 6/1/2025 तक बढ़ा दिया गया। अरे 6/1/2025 तक आप सुधार कर सकते हो। तो 6/1/2025 तक आपको सुधार करने का मौका दिया गया था। ठीक है, अब सुधार करने के बाद क्या होता है? सुधार करने का मौका दिया गया था। प्रकाशित सूची के आलोक में प्राप्त आवेदनों के शिकायत एवं निवारण निगरानी समिति समीक्षोपरांत पुनः अभ्यर्थियों को दावा आपत्ति संबंधित सूची साहेबगंज जिला के आधिकारिक वेबसाइट www.साहेबगंज.nic पर अपलोड किया गया है। मतलब 28/12/2024, 30/12/2024 से लेकर 6/1/2025 तक आपको रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस, मतलब रिजेक्ट और एक्सेप्ट जिसका हुआ था फॉर्म, रिजेक्ट फॉर्म वाले को सुधार करने का मौका दिया गया था। सुधार करके उसको पुनः जो है ना आपके साहेबगंज जो वेबसाइट है ना उस पर अपलोड किया गया। खुशखबरी ये बात की है कि सुधार करने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी मतलब अभी भी नहीं सुधार कर पाए, तो एक समिति, निगरानी समिति के माध्यम से निर्णय लिया गया कि एक बार और उसे सुधारने का मौका दिया जाए। तो आपको एक बार और उस फॉर्म को रिजेक्ट अगर किसी का हुआ है फॉर्म, तो उसे सुधारने का मौका दिया गया। कब से कब तक दिया गया? हाँ, उक्त प्रकाशित सूची में यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का आपत्ति है तो दिनांक 10/1/2025 से 11/1/2025 अपराह्न 5 बजे तक विहित प्रपत्र में त्रुटि निराकरण हेतु तो अपना दावा आपत्ति जिला सामान्य शाखा साहेबगंज में हाथों हाथ समर्पित कर सकते हैं। यानी आपको एक बार पुनः सुधार करने का मौका दिया गया। कब? 10/1/2025 से 11/1/2025 तक। समय कितना? 5 बजे शाम तक, है ना। 10 और 11 2 दिन आपको सुधार करने का मौका दिया गया। यानी आज 10 और कल 11 बजे। ठीक है, कब?
5 बजे शाम तक, 11 तारीख को 5 बजे शाम तक आपको मतलब समय दिया गया है। वैसे 10 तारीख को 10 बजे से 5 बजे तक और 11 तारीख को भी 10 बजे से 5 बजे तक आपको मौका दिया, तो 2 दिन समय और दिया गया। अगर किन्हीं का छूट गया है, जिनका रिजेक्ट हुआ वो सुधार नहीं पाए तो एक बार और आपको मौका मिल गया है, आप सुधार लें। ठीक है, देखो अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, तो थोड़ा सा और नीचे देख लो। हाँ, तो जिनका जिनका छूट गया था वो आप 10 और 11 को अपराह्न 5 बजे तक कहां पर, जिला सामान्य शाखा साहेबगंज में हाथों हाथ समर्पित कर सकते हैं। हाथ में हाथ मतलब डायरेक्ट ले जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। अगर मान लो किन्हीं स्टूडेंट का वीट का प्रॉब्लम होगा, किन्हीं स्टूडेंट का आवासीय जाति का प्रॉब्लम होगा, किन्हीं स्टूडेंट का मतलब ये जो बोलते हैं ना आपको 10 का मार्कशीट, इन सब का अगर प्रॉब्लम होगा और उसके कारण अगर आपको छांटा होगा तो आप सुधार सकते हैं 10 और 11 तारीख को डीसी कार्यालय साहेबगंज में जाकर और अपना जो पेपर है वो हाथों हाथ दे सकते हैं वहाँ। ठीक है, निर्धारित तिथि समय के पश्चात समर्पित दावा आपत्ति प्राप्त होने पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। 10 से 11 तारीख के बाद अगर आप 12 को जाइएगा सुधार करने के लिए तो आपको फिर मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा की संभावित तिथि 19/1/2025 है। अब देख लो, एग्जाम का डेट भी आपको दे दिया गया है। संभावित तिथि 19/1/2025 को आपका एग्जाम होना लगभग तय है। ठीक है, तो ये जो आपका सुधार के जो दिया गया है ना, रिजेक्शन लिस्ट और एक्सेप्टेंस लिस्ट, ये आपका यानी 6/1/2025 तक जो आप सुधरवाए थे उनका रिजेक्ट और एक्सेप्ट लिस्ट यहाँ दिया गया है। आप इसे देख सकते हो। देखो ये दिया है विज्ञापन संख्या 01/2024 साहेबगंज जिला अंतर्गत चौकीदार पद पर सीधी भर्ती 29/7/2024, 13/8/2024, 7/12/2024, 14/12/2024 तक प्राप्त आवेदनों की जांच उपरांत दावा आपत्ति हेतु द्वितीय सूची। मतलब आपको यहाँ जानते हैं साहेबगंज में 3 बार आपको समय दिया गया है रिजेक्ट जिसका इसका फॉर्म हुआ उसे सुधारने का। एक बार 28 से 30 तक, 30 से फिर बढ़ा दिया 28-30 दिसंबर 2024, उसके बाद किया फिर 30 से 6 तक, और अगर 10 और 11 को तीसरा बार दे दिया। तो ये दूसरा सूची का जो 6 तारीख तक आपका जो सुधार करने का मौका दिया गया था ना, उसका ये सूची है। और अगर अभी भी किसी का नाम इसमें नहीं आया, रिजेक्ट हुआ है, तो अभी भी आप सुधार सकते हो 10 और 11 तारीख को। आपको एकदम बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। आप इसमें देख सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट का नाम दिया गया है। और ये आप जो है ना साहेबगंज का जो वेबसाइट है ना, वहां पर जाकर क्या कर सकते हो, इसे आप देख सकते हो। ठीक है, चलो देखो, आवेदन जो आपत्ति दर्ज करना है उसका इस तरह का फॉर्म आएगा। आप आवेदन कैसे दर्ज कर सकते हो मैं भी आपको बता देता हूँ। ये है चौकीदार पद हेतु प्रकाशित द्वितीय सूची में त्रुटि निराकरण हेतु आवेदन प्रपत्र। अगर आप दूसरा जो सूची दिया गया है, मतलब साहेबगंज में 3 बार आपको सुधारने का मौका दिया है रिजेक्ट, ये सब पहली बार देखा जा रहा है चौकीदार भर्ती में, जहाँ साहेबगंज एक जिला है जहां पर आपको 3-3 बार मौका दिया जा रहा है रिजेक्ट जिसका होगा उसको फिर से सुधार करने का। तो अगर आपका अभी तक रिजेक्ट है और अभी आप सुधारे नहीं हैं तो आप एक बार फिर से सुधार लें। उसका इस तरह का एक फॉर्म आएगा। फॉर्म में आपको क्या लिखना है, देखो ये है आवेदक का नाम, तो यहाँ अपना नाम लिख देना। प्रकाशित सूची क्रम संख्या लिख देना, यहाँ पर आवेदक का पता लिख देना है। प्रारंभिक सूची किस कॉलम में आपत्ति है, जिस कॉलम में आपका आपत्ति है ना, देख लेना वहाँ ये रिजेक्शन लिस्ट, उसमें देख लेना कहाँ आपका दिक्कत है। बीट संख्या में दिक्कत है, जातीय आवासीय प्रमाण पत्र में दिक्कत है, या फिर आपका क्या चीज में दिक्कत है, जो आपत्ति है वो यहाँ पर डाल देना। मान लो बीट संख्या में दिक्कत है, यहाँ लिख देना बीट संख्या दिक्कत। ठीक है, अगर आपका आवासीय जाति का दिक्कत है तो वहाँ आवासीय जाति दर्शा देना, और इसकी फॉर्म के साथ अटैच कर देना है अपना मूल डॉक्यूमेंट्स जो आपका दिक्कत है। जैसे बीट संख्या का दिक्कत है उसका जोरेक्स निकाल लेना है, कहाँ से जो आया था नोटिस, उस नोटिस से जोरेक्स निकाल के उसको बीट संख्या वाला को आप जो है सो निकलवा के इसके साथ इस फॉर्म के साथ अटैच कर देना। ठीक है, उसके बाद आपत्ति का विवरण देना है यहाँ पे, और जो सुधार किया जाना है उसका विवरण देना है, और सबका दस्तावेज संलग्न कर देना है यहाँ पे।
ठीक है, टोटल डॉक्यूमेंट्स जो है वो संलग्न कर देना है। अभियुक्ति करके अपना हस्ताक्षर करके और डेट देकर इसको जमा कर देना हाथों हाथ कहाँ, साहेबगंज डीसी ऑफिस में। ठीक है, तो ये था आपका क्या, ये था आपका साहेबगंज चौकीदार भर्ती से संबंधित नोटिस, जहां पर जारी कर दिया गया है आपका रिजेक्शन एक्सेप्टेंस लिस्ट, और साथ ही साथ आपका ये भी जारी कर दिया गया है कि आपका एग्जाम जो है ना 19/1/2024 को है। ठीक है, तो अगर आप साहेबगंज चौकीदार भर्ती की तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि एग्जाम दे दिया एग्जाम डेट, तो आपको तैयारी करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप साहेबगंज चौकीदार भर्ती के लिए पराक्रम बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आप जान रहे हो कि हम लाइव क्लास रोज लेते हैं हर एक जिला का। अभी देखो बहुत सारे जिलों में एग्जाम्स हुआ है, लगभग 24 जिला में 18 से 20 जिलों में एग्जाम हो चुका है और हम लोग एग्जाम करवाए हैं। बहुत सारा स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हुआ है, और अधिक से अधिक सिलेक्शन कहाँ से हुआ, जेएमएस कोचिंग सेंटर से। तो आप अगर साहेबगंज से हो तो साहेबगंज पराक्रम बैच में आप जुड़े, जहां आपको 199 रुपया में पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ने के लिए आप सबसे पहले क्या करें, प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में जाने के बाद जेएमएस कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन सर्च करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां आप अपना मोबाइल में उसे रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद पराक्रम बैच साहेबगंज में जाकर ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को करें। ठीक है, और अगर उससे भी दिक्कत हो रहा है, इतना आप नहीं करना चाहते हो जो, तो आप हमारे इस नंबर पर 9798577979 पर आप कांटेक्ट कर लें, आपको हर एक जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका साहेबगंज चौकीदार भर्ती का पूरा डिटेल्स जानकारी जिसे मैंने दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अपने दोस्तों में अधिक से अधिक कर दें। धन्यवाद।